25 श्लोक सुभाषितानी अर्थात सुभाषित श्लोक, नीति के श्लोक उन्होंने कोर्स में लगाए हुए हैं। दरअसल वो श्लोक जो हैं वो विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठा करके उन्होंने वहाँ पर संकलित किया है। चूँकि वो विभिन्न ग्रंथों से हैं इसलिए उनका अर्थ आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मैंने अलग से उनका अर्थ ढूंढ करके एक कॉपी पर लिख करके उसके नोट्स बनाए हुए हैं और उससे ही उनको सुभाषितानी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे विद्यार्थियों को सुभाषितानी पढ़ने में बहुत आसान लगे और बहुत सुलभता हो जाए। इसीलिए चलिए हम प्रारंभ करते हैं सुभाषितानी पढ़ना। सुभाषितानी का सबसे प्रथम श्लोक जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा हुआ, पढ़ते हैं। क्या है, एक साथ पढ़ते हैं। बागीशाद्या सुमनसस् सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। चलिए एक बार आप भी मेरे साथ पढ़िए। बागीशाद्यः सुमनसस् सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक में, चूंकि ये श्लोक ऋष्य संहिता नाम की एक बुक है उसका श्लोक है। इसमें आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं या फिर लेखक क्या कहना चाह रहा है। बागीशाद्या सुमनसस् सर्वार्थानामुपक्रमे अर्थात बागीशाद्या, बागीशाद्या का मतलब क्या है, बागीश है आदि में जिसके। अब बागीश किसे बोलते हैं, बागीश मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा है आदि में जिसके, ब्रह्मा भी बोलते हैं बृहस्पति भी बोलते हैं। ब्रह्मा है आदि में जिसके या फिर बृहस्पति है आदि में जिसके, ऐसे सुमनसस्, सुमनसस् यहाँ पर स का विसर्ग हो जाएगा तो सुमनसः, ऐसे सुमनसः मतलब ऐसे देवता, उन सभी देवताओं के बारे में कह रहे हैं कि बागीश है आदि में जिसके ऐसे ब्रह्मा। क्या बागीशाद्या अर्थात बागीश है आदि में जिसके, बागीश है आदि में जिसके इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा है आदि में जिसके, बागीश मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा या बृहस्पति है आदि में जिसके, ऐसे सुमनसः, सुमनसः का मतलब क्या है, ऐसे सभी देवता, ऐसे सभी देवता उपक्रमे, उपक्रमे का मतलब होता है उपक्रम में, उपक्रम में मतलब प्रारंभ में, प्रारंभ में। अब किसके प्रारंभ में, सर्व अर्थानाम उपक्रमे, सर्व अर्थानाम उपक्रमे मतलब सभी कार्यों के प्रारंभ में, सर्व अर्थानाम उपक्रमे मतलब सभी कार्यों के प्रारंभ में। यमनत्वा, यमनत्वा का मतलब क्या है, जिसको, यम मतलब जिसको, नत्वा नम धातु से अप्वा प्रत्यय करके शब्द बना है, तो जिसको नमस्कार करके, त्वा प्रत्यय का मतलब ही होता है करके, अर्थात जिसको नमस्कार करके, कृतकृत्यास, कृतकृत्यास यहाँ भी सा का विसर्ग हो जाएगा तो कृतकृत्य अर्थात कृतकृत्य हुए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, कृतकृत्य का मतलब सौभाग्यशाली हुए हैं, ऐसे कृतकृत्य अर्थात कृतकृत्य हो गए हैं ऐसे सभी देवता। शिव, शिव मतलब हो गए हैं। तम नमामि गजानन, तम गजाननम नमामि, ऐसे उन गजानन को नमस्कार करता हूं, ऐसे उन गजानन अर्थात गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब किन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं, तो ऊपर का समझना फिर से जल्दी से। क्या, बागीशाद्या सुमनसस् अर्थात बागीश आदि देवता, ब्रह्मा है आदि में जिसके, ऐसे सभी सुमनसः अर्थात देवता, उपक्रमे अर्थात प्रारंभ में, किसके प्रारंभ में, सर्व अर्थानाम उपक्रमे सभी कार्यों के प्रारंभ में। यमनत्वा, यमनत्वा अर्थात जिसको नमस्कार करके, कृतकृत्यास अर्थात कृतकृत्य हुए हैं, कृतकृत्यास्यु अर्थात कृतकृत्य हुए हैं। तम गजाननम अहमपि नमामि, उस गजानन को भी, तम गजाननम उस गजानन को अर्थात उन गणेश जी को, अहम नमामि मतलब मैं भी नमस्कार करता हूं। अहम पद यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि नमामि जो पद है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, इस कारण से उत्तम पुरुष के एक वचन में हमेशा अहम लगता है, तो सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, अहम, कि मैं नमस्कार करता हूं। जिस
गणेश जी को बागीश आदि देवता भी सभी कार्यों के प्रारंभ में नमस्कार करते हैं। उसी गणेश को अहम अपि नमामि, मैं भी नमस्कार करता हूं। अन्वय देखिएगा आप, अन्वय में क्या कहा है, तो हाँ अन्वय में देखो, अन्वय में लिखा है बागीशाद्या सुमन सह सर्व अर्थानाम उपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यः स्युः तम गजाननम अहम नमामि। कि बागीश आदि देवता, बागीश है आदि में जिसके, ऐसे सभी सुमन सह अर्थात देवता सभी कार्यों के प्रारंभ में यम नत्वा जिसको नमस्कार करके कृतकृत्यः अर्थात कृतकृत्य हो गए हैं, स्युः तम गजाननम अहम नमामि, उन गजानन को, उन गणेश जी को मैं भी नमस्कार करता हूं। इसके बाद शब्दार्थ में देखिएगा, शब्दार्थ क्या लिखा हुआ है, बागीशाद्य अर्थात ब्रह्मा या बृहस्पति हैं आदि में जिसके, सुमन सह अर्थात ऐसे सभी देवता, सर्व अर्थानाम अर्थात सभी कार्यों के, उपक्रमे, उपक्रमे मतलब प्रारंभ में, यम मतलब जिसको, नत्व अर्थात नमस्कार करके, कृतकृत्य अर्थात सौभाग्यशाली हो गए हैं, स्युः अर्थात हुए हैं, तम अर्थात उन, गजाननम गजानन को, नमामि मतलब नमस्कार करता हूं। कौन नमस्कार करता है, मैं नमस्कार करता हूं, उन गजानन को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। भावार्थ भी देखो इसका क्या लिखते हैं, ब्रह्मा या बृहस्पति है आदि में जिसके, ऐसे वे सभी देवता सभी कार्यों के प्रारंभ में जिन्हें नमस्कार करके सौभाग्यशाली हुए हैं, उन गणेश को मैं नमस्कार करता हूं। फिर यहाँ विशेष में छंद कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद कैसे है, अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है कि, क्या होता है अनुष्टुप छंद का लक्षण, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्यु। अर्थात श्लोक में छठवां अक्षर दीर्घ होता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम अर्थात पांचवा अक्षर लघु होता है, और प्रत्येक पद में 8 अक्षर होते हैं, उसको कहते हैं अपन अनुष्टुप छंद। अपन मिला लेते हैं 8 अक्षर है कि नहीं। एक पर पढ़ते हैं बागीशाद्या सुमन सह, ये हो गया प्रथम पद, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 अक्षर। फिर सर्वार्थानाम उपक्रमे, इसमें भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8 है। ऐसे ही 8 8 8 और 8, इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 32 अक्षर होते हैं, किसमें, अनुष्टुप छंद में, ख्याल रखिएगा। अब विशेष में क्या लिखा है, नम नत्वा, नत्वा शब्द कैसे बना, तो नम धातु से अप्वा प्रत्यय करके ये नत्वा बना है। संधि कैसी है इसमें, तो देखो कृतकृत्यास्यु, एक संधि थी कृतकृत्यास्यु, उसका विच्छेद करेंगे तो कृतकृत्या धन स्यु, ये हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ये विसर्ग कैसे हो गया कि भाई सकार विसर्ग को सबसे पहले सा हो जाता है, कैसे, विसर्जनीयस्य सह एक सूत्र होता है, उससे विसर्ग को सा हो जाता है, ये संधि ऐसी होती है। स्युधनतम में भी स्युस्तम बन गया, स्युस्तम कैसे, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह से स्युस्तम विसर्ग को स हो गया है। सुमन सह धन सर्वार्थ, इसमें भी क्या हुआ है कि सुमन सह यहाँ पर और सर्वार्थ, इसमें भी स हो गया, विसर्ग को सा कर दिया है, तो सुमन सह सर्वार्थ ये बन गया है। यहाँ पर भी विसर्ग को सा होकर के विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग को सा हुआ। तो ये आपका प्रथम श्लोक, सुभाषितानी का प्रथम श्लोक था, जिसका अर्थ आशा है आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही हम दूसरे श्लोक के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं।